सिलसिला दरूस आशिया अल्लमात शरह मुश्कुत अज शेख महक़क़ शाह अब्दुल हक महदस देहलवी रहमा अल्लाह अलैहि। क़िस्त नंबर 269। किताब अल-तहारत। हदीस नंबर 273। हज़रत जाबिर बिन अब्द अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू तहारत है। अशा अल्लमात। जिस तरह दरवाज़ा चाबी के बगैर नहीं खुलता, उसी तरह जन्नत का दरवाज़ा भी नमाज के बगैर नहीं खुलेगा। उसी वजह से नमाज को ईमान के लफ्ज़ से तबीर किया गया है, जैसा कि इससे पहले गुजर चुका है। और चूंकि नमाज की कुंजी और इसका मुक़द्दमा तहारत है, लिहाजा उसी मुनासिबत से तहारत और वज़ू को जन्नत की कुंजी करार दिया गया है। हदीस नंबर 274। हज़रत शबीब बिन अबी रूह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई। इस नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा रूम की तिलावत फरमाई तो क़रात में कुछ इश्तिबा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो हमारे साथ नमाज तो अदा करते हैं, मगर सही तरीक़े से तहारत नहीं करते। यही लोग हैं जो हम पर कुरान में इश्तिबा पैदा करते हैं। रवाह नसाई। अशा अल्लमात। शबीब का नाम शीन मुजमा के फतहा के साथ और बा मोहदा के कसरा के साथ आया है, और इब्न अबी रूह में रा मफतू और दाल साकिन है। बाज़ नुस्खों में यही सूरत मंकूल है, यानी शबीब और अबी रूह के दरमियान लफ्ज़ इब्न के साथ। बाज़ दूसरी किताबों में भी यही तरीक़ा आया है, अलबत्ता असमा अर-रजाल की अक्सर किताबों में अबी रूह को शबीब की कुनियत करार दिया गया है। बहरसूरत शबीब का नाम बरोज़न हबीब ही आया है। उनके वालिद का नाम नईम बताया गया है, नून के ज़मा के साथ। लफ्ज़ इश्तिबा का मानी है किसी चीज़ का किसी शख्स पर पोशीदा हो जाना, और यहाँ इससे मुराद ये है कि वो लोग सनन आदाब और मुस्तहबात वज़ू का ख्याल नहीं रखते। ये बात मजलिस और सोहबत के बाब में अहल अक़ल के लिए बड़ी इबरत और नसीहत का मकाम है कि सैयद अल-अरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कद्र जलील अल-क़द्र मर्तबा के हामिल होने के बावजूद, जबकि नमाज वो हालत है जो आपके अहवाल में सबसे अजीम और रब्बुल आलमीन के हुज़ूर क़रब का सबसे करीब वक्त है, उम्मत के एक फ़र्द के वज़ू के बाज़ आदाब और सनतों के तर्क की वजह से ज़ात इबादत भी मुतासिर हो जाती है, तो फिर इन लोगों का क्या हाल होगा जो अहल फ़स्क़ व बदअत की सोहबत और मजलिस में गिरफ्तार रहते हैं और दिन रात इन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। बज़्म चिश्तिया फ़ाज़िलिया सोसाइटी पाकिस्तान।